How are you all? Hope you all are good. Today, students, we are going to start our second chapter of class 3rd, which is operating system Windows 10. तो operating system क्या है और उसमें से एक operating system के बारे में आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है Windows 10. ठीक है? तो students, let's begin our chapter. सबसे पहले Windows 10 पढ़ने से पहले आप ये जान लो operating system होता क्या है. देखो, an operating system acts as an interface between the hardware and the user. User अभी कौन होता है? जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है. For example, me. अगर मैं काम कर रही हूँ कंप्यूटर पे, मैं यूजर हूँ. और हार्डवेयर क्या होता है? वो सारे फिजिकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो आपके हार्डवेयर. तो एक इंटरफेस आपके हार्डवेयर कंपोनेंट और यूजर के बीच में जो इंटरफेस होता है वो किसके थ्रू होता है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम के. यानी कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो इनको यूज करूंगी, लेकिन इससे कैसे मेरे कंप्यूटर पे डिमांड जाएगी, वो सब कमांड जाएगी, वो सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. इट मेक्स योर कंप्यूटर और लैपटॉप फंक्शनल. आपका कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी, वो फंक्शन ही ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से कर पाता है. इट enables you to install and use different applications and also manages all the activities of computer. आपको अपने कंप्यूटर पर अलग टाइप्स की यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो, उस पर काम करना चाहते हो, सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी जा सकती है ऑन द कंप्यूटर जस्ट बाय यूजिंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है बच्चों? चलो, उसके अलावा आपके कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है. तो दैट मीन्स ओवरऑल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंप्यूटर टू वर्क, टू फंक्शन. Nowadays, Windows 10 is quite popular among users. अब आज के टाइम बात करें तो बच्चों, आज के टाइम पर आपका Windows 10 नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम काफी पॉपुलर है. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, द वर्ल्ड्स लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी. किसका प्रोडक्ट है ये? माइक्रोसॉफ्ट का है. माइक्रोसॉफ्ट क्या आपकी वर्ल्ड की लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, यानी कि बहुत सारी कंपनीज है, उसमें से नंबर 1 पे चलने वाली लीडिंग कंपनी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, सबसे लीडिंग कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी? आपकी माइक्रोसॉफ्ट है. और इन्हीं ने बनाया है ये विंडोज 10 नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स एंड मैकिंटोश ओएस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स गिवन है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एमएस विंडो इज द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या है? एमएस वर्ड विंडो है. आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी बोलते हो. अब क्यों है? रीजन क्या? नंबर 1, इट इज अ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एज ग्राफिक्स आर यूज्ड इन इट टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर. देखो, सबसे पहला रीजन, क्योंकि आपका ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI बेस्ड, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. मतलब क्या? आप इसमें ग्राफिक्स का यूज किया जाता है. आपको अगर कंप्यूटर के साथ क्या करना है? कम्युनिकेट करना है यूजर को, तो ग्राफिक्स के थ्रू वो क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑन दी एमएस विंडो. इट यूजेस WYSIWYG, दैट इज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, दैट इज व्हाट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, द सेम विल बी द आउटपुट. इसमें बेटा आपको ये आप यूज होता है, दैट इज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. मतलब आपको जो डिस्प्ले करा जा रहा है आपके विंडो पे, है ना, वही आपका आउटपुट है, वही आपको आगे एज अ रिजल्ट मिलेगा. Then it helps us to do many things at a time. इसमें आप MS विंडो में बहुत सारे काम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हो. इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली, दैट इज इजी टू लर्न एंड यूज. ये यूजर फ्रेंडली होता है, यानी कि आसानी से कोई भी यूजर, कोई भी पर्सन इसको सीख सकता है. ठीक है ना, यूज कर सकता है, इसके फंक्शन समझ सकता है. ओके, नाउ फीचर्स ऑफ विंडो 10. अब विंडो 10 के फीचर्स क्या है? नंबर 1, अट्रैक्टिव एंड इजी टू यूज. आसान है काम करना इसके ऊपर, अट्रैक्टिव है. जैसे विंडो 10 हैज अ वेरी अट्रैक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट लुक विद ब्लू हाइलाइटिंग फीचर्स. क्या इसका जो लुक है काफी अट्रैक्टिव है, यानी कि काफी हमको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. कैसे? ब्लू हाइलाइटिंग फीचर्स. कैसे फीचर्स के? ब्लू काफी हाइलाइटेड फीचर्स है. इट हैज अ कंप्लीट सेट ऑफ न्यू पिक्चर्स. क्या क्या है इसके अंदर? न्यू पिक्चर्स, themes, styles and icons. The use of graphics makes it quite attractive. और इसमें जो ग्राफिक्स यूज किए बच्चों, इससे और ज्यादा एक यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर पाता है. काफी अच्छे सेट ऑफ फीचर्स आर देयर इन एमएस विंडो व्हिच मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव.
adaptive and interactive. Next we come to start menu. The start menu of Windows 10 gives you quick access to apps and services. देखो अब इसमें क्या होता है, विंडो 10 में आपका स्टार्टिंग में ये लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाता है स्टार्ट मेन्यू. इसमें क्या है, आप इजीली जितनी भी आपकी एप्स हैं, सर्विसेज हैं, है ना, वो सब आपको बहुत आसानी से वहां पे मिल जाती है. इन द लेफ्ट पेन यू कैन फाइंड सेटिंग्स एंड लिस्ट ऑफ एप्स, पावर ऑप्शन. यानी कि इसमें जो लेफ्ट वाला पेन है वहां पे आपको क्या मिल जाएंगी, सेटिंग्स मिल जाएंगी, बहुत सारी एप्स की पूरी लिस्ट मिल जाएंगी, पावर ऑप्शन एक्सेट्रा. इन द राइट पेन लाइव टाइल्स आर डिस्प्ले. और वही अगर आप राइट पेन पे देखो तो आपको क्या मिलेंगे, लाइव टाइल्स मिलेंगे विच कंसिस्ट ऑफ द वेरियस एप्स एंड यू कैन कस्टमाइज, रीसाइज एंड रीऑर्गेनाइज देम. तो लाइव टाइल्स में क्या डिस्प्ले होता है, बहुत सारी एप्स है जिन एप्स को आप अपने तरीके से क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, रीसाइज यानी कि साइज ऊपर नीचे कर सकते हो. जहां पे भी आपको उन्हें लगाना है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, आप आसानी से कर सकते हो. विंडो लाइव टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं. अब देखो, Windows 10 displays the most popular universal apps in the form of resizable live tiles in the right pane of the start menu. स्टार्ट मेन्यू का जो राइट साइड है, अभी मैंने आपको बताया, स्टार्ट मेन्यू के राइट साइड पे क्या है, कुछ लाइव टाइल्स होती है. इन लाइव टाइल्स में क्या है बच्चों, सारी आपकी डिफरेंट एप्स आती है और उन एप्स को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो. जितनी भी पॉपुलर यूनिवर्सल एप्स है वो सारी आपको लाइव टाइल्स में वहां मिल जाएंगी. These tiles display the latest update. ये टाइल्स आपको क्या डिस्प्ले करती हैं, जितने भी लेटेस्ट अपडेट आए हैं वो सब यहाँ है. इंफॉर्मेशन सच एज न्यूज, वेदर रिपोर्ट, इनकमिंग मेल्स एक्सेट्रा. कोई न्यूज है, वेदर रिपोर्ट क्या है, नए कोई मेल आया है, वो सब आपको लाइव टाइम में राइट पेन पे विजिबल होता है विदाउट ओपनिंग दी ऐप. ये जो आपकी टाइल्स है, मैंने आपको भी बताया, यहाँ पे जितनी भी लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन है वो सब आपकी यही डिस्प्ले होती है. आप जैसे कि न्यूज है, वेदर रिपोर्ट, इनकमिंग मेल्स वगैरह जितने भी, आपको मतलब ऐप खोलने की जरूरत नहीं है. अगर आपने उसको यहाँ सेव करा है अपनी लाइव टाइल्स में, तो आपको वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी. यू कैन रीअरेंज, रीसाइज एंड मूव दीज टाइल्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. इन टाइल्स को आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो, रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से इन्हें अरेंज कर सकते हो. Now, next we come to pinning tiles to start. अब इन टाइल्स को स्टार्ट बटन पे कैसे लाया जाए, स्टार्ट मेन्यू में कैसे लाया जाए. टू पिन अ टाइल फॉलो दिस स्टेप. ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. राइट क्लिक ऑन द ऐप दैट यू वांट टू ऐड टू द स्टार्ट मेन्यू. अब आप क्या करेंगे, उस ऐप पे जिसको आप चाहते हो कि आपके स्टार्ट मेन्यू में विजिबल हो, डिस्प्ले हो, उस आप राइट क्लिक करोगे. सेलेक्ट द ऑप्शन पिन टू स्टार्ट. क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा पिन टू स्टार्ट, उसको सेलेक्ट करोगे. द सेलेक्टेड ऐप विल बी डिस्प्लेड इन द राइट पेन इन द फॉर्म ऑफ अ टाइल. और फिर जो आपने ऐप अभी सेलेक्ट करी थी वो आपको कहाँ, अपने राइट पेन पे, स्टार्ट मेन्यू के राइट पेन में विजिबल हो जाएगी एज अ लाइव टाइल. ठीक है, चलो. नाउ रीसाइजिंग टाइल. अभी मैंने आपको बोला कि आप अपनी टाइल्स को रीसाइज भी कर सकते हो. कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं. देखो, आपको बोला यू कैन ऑल्सो रीसाइज द टाइल्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. दे आर जनरली अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, स्मॉल, मीडियम, वाइड एंड लार्ज. तो आपकी जो टाइल्स है बच्चों, आप अपने हिसाब से रीसाइज कर सकते हो. डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, छोटी, बड़ी, मीडियम, वाइड, लार्ज, सब. तो रीसाइज करने के लिए क्या स्टेप्स है. नंबर 1, राइट क्लिक ऑन द टाइल. सबसे पहले टाइल पर जिसको भी आप रीसाइज करना चाह रहे हो, राइट क्लिक करो, सेलेक्ट द ऑप्शन रीसाइज. फिर उसमें ऑप्शन आएगा रीसाइज, उसको सिलेक्ट करो. सेलेक्ट द साइज ऑफ द चॉइस. अब आप जितना भी इसका साइज चाह रहे हो, छोटा, बड़ा, जैसा भी सेलेक्ट कर. ठीक है, चलो. नाउ मूविंग एंड ग्रुपिंग. अब उन्हें कैसे मूव कर सकते हैं. यू कैन मूव इन टाइल टू एनी प्लेस इन द स्टार्ट मेन्यू. आपको जिस टाइल को भी कहीं भी अगर ले जाना है स्टार्ट मेन्यू पर, आसानी से मूव करवा सकते हो जस्ट बाय ड्रैगिंग इट टू द डिजायर्ड पोजीशन. क्या करना है, बस आपको ड्रैग करके जिस भी पोजीशन पे आपको उसको रखना है आप रख सकते हो. दिस कैन ऑल्सो बी कंबाइंड टू फॉर्म अ ग्रुप. और ये सारी आप इन टाइल्स को कंबाइन भी कर सकते हो एक ग्रुप बनाने के लिए. टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ टाइल्स फॉलो दीस स्टेप्स. अब मान लो आपको इनका ग्रुप बनाना है टाइल्स का सबका एक, क्या स्टेप्स है. ड्रैग अ टाइल टू द बॉटम टू द राइट पेन इन द स्टार्ट मेन्यू. जिस भी टाइल को आपको ग्रुप बनाना है उसको ड्रैग करके कहाँ लाएंगे आप, स्टार्ट मेन्यू के राइट पेन. स्टार्ट मेन्यू का जो राइट पेन होगा उसके बॉटम में लेकर आओगे. ठीक है. अ ट्रांसपेरेंट हॉरिजॉन्टल बार अपीयर्स.
उसके बाद जब आप लाओगे तो आपको क्या दिखेगा, एक ट्रांसपेरेंट हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल इज लाइक दिस, ऐसे। तो एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसपेरेंट बार आपको दिखेगा जिसमें हेडिंग होगी नेम ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड एंड 2 स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द राइट। ठीक है ना, हेडिंग क्या होगी, नेम ग्रुप, यानी कि जो भी आपको नेम रखना है ग्रुप का वो कहाँ दिखेगी आपको, लेफ्ट साइड पे, और 2 छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आपको दिखेंगी राइट हैंड साइड। नाउ क्लिक ऑन द नेम ग्रुप, अब आप क्लिक करोगे नेम ग्रुप पर एंड ऐड अ नेम, जो आपको नेम चाहिए उस ग्रुप का वो आप लिख दोगे। नाउ यू कैन ऐड द रेलेवेंट टाइप्स इन दिस ग्रुप। अब आपको जो जो भी टाइप्स इस ग्रुप के अंदर डालनी है वो सारी आप इसके अंदर अब ऐड कर दो, क्योंकि आपने ग्रुप का नेम बना दिया है। To move a whole group of tiles, drag the 2 small lines to the desired position. अब आप चाहते हो कि पूरा का पूरा जो वो ग्रुप बनाया है आपने किसका, टाइल्स का, आपको सबको एक साथ ही मूव कराना है। तो आप क्या करेंगे, वो जो 2 लाइंस आपको दिख रही थी ना, आपको छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल लाइंस राइट साइड पे, उनको आप ड्रैग करके ले जाओगे उस पोजीशन पे जहां पे आपको वो पूरा ग्रुप टाइल्स चाहिए। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू टर्न ऑफ लाइव टाइल्स। अब लाइव टाइल्स को कैसे टर्न ऑफ किया जाए, विंडो 10 अलाउ यू टू साइज अ लाइव टाइल सो दैट इट स्टॉप्स गिविंग लाइव अपडेट्स। देखो विंडो 10 आपको क्या अलाउ करता है कि आप जो वो लाइव टाइल है उसको क्या कर सकते हो, साइज दे सकते हो, सो दैट इट स्टॉप्स गिविंग लाइव अपडेट्स एंड चेंजेस इनटू अ स्टैटिक आइकन, सो दैट क्या हो कि वो जो आपको लाइव अपडेट्स देता रहता है विंडो 10 वो ना एक बिल्कुल एक कांस्टेंट स्टैटिक आइकन बन जाए, उसमें अपडेट्स ना आए। आप ऐसा कर सकते हैं। टू डू सो फॉलो दीज स्टेप। अब इसके लिए क्या करना है, मैंने कहने का मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि आपकी जो लाइव टाइल्स हैं या आपको अभी अपडेट ना दे, अभी एक स्टैटिक आइकन बन के सिर्फ विजिबल हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टर्न ऑफ कर सकते हो। कैसे, आपको देखो स्टेप्स फॉलो करना है। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, राइट क्लिक ऑन अ टाइल, फिर उस टाइल पे राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द मोर ऑप्शन, आप उसके बाद आपको मोर ऑप्शन विजिबल होगा उसको सेलेक्ट करो, चूज लाइव टाइल ऑफ ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू। फिर उसके बाद क्या होगा, सब मेन्यू खुलकर आएगा और सब मेन्यू में आपको चूज करना है टर्न लाइव टाइल ऑफ, लेकिन लाइव टाइल ऑफ ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे, आपकी लाइव टाइल्स की जो नोटिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू Cortana। Cortana क्या है, Windows 10 has an AI powered tool named as Cortana। ठीक है, तो Windows 10 पे एक AI powered tool होता है जिसका नाम है Cortana। It is a voice assistant that allows you to search for information on the system or web directly। ये एक तरीके का वॉइस असिस्टेंट है, यानी कि आप यहाँ पे क्या कोई भी सिस्टम पे आप इंफॉर्मेशन अगर चाहते हो सर्च करना या कोई भी डेटा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए डायरेक्टली, तो आप यहाँ के क्या कर सकते हो, इसके थ्रू सर्च कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू प्ले म्यूजिक, वीडियो, सेट अलार्म एंड रिमाइंडर्स, सेंड ईमेल्स एक्सेट्रा। उसके अलावा आपको म्यूजिक चलाना है, वीडियो चलाना है, अलार्म लगाना है, कोई रिमाइंडर है, ठीक है, ईमेल्स किसी को भेजना है, वो सब इसके थ्रू किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू मल्टीपल डेस्कटॉप। विंडो 10 हैज अ टास्क व्यू बटन ऑन द टास्क बार। अब बच्चों क्या होता है, आपके विंडो 10 में एक टास्क व्यू का बटन है, टास्क बार वाले सेक्शन में। This button provides the ability to quickly switch between the applications or open multiple desktop at the same time। अब इस बटन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चलाओ, तो वो ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आपको देती है, आप उसी पे वहां पे क्लिक करके जिस भी ऐप को खोलना चाहते हो, एप्लीकेशन को खोलना चाहते हो, उस पर आप काम कर सकते हो। ठीक है ना, यू कैन क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप। आप बहुत सारे डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हो फॉर डिफरेंट टास्क, अलग अलग टास्क के लिए, सो दैट ओनली वन रिलेटेड सेट ऑफ एप्लीकेशन इज विजिबल ऑन वन डेस्कटॉप। तो सारी की सारी आपको एप्लीकेशन पर खुल जाती है, आपको मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हो एक ही बात में आप स्विच करके, यानी कि आपको जो भी चाहिए, आपको अभी कोई दूसरी ऐप खोलनी है, वहां पे आप स्विच ऑन कर दोगे, वो आपको डेस्कटॉप पर विजिबल हो जाएगी। दूसरी ऐप को करनी है, यानी कि बहुत सारी एप्स को आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने डेस्कटॉप पे काम करवा सकते हो। ठीक है, स्विच कर सकते हो उनके बीच में, इसे बोलते हैं मल्टीपल डेस्कटॉप। ये भी आपको कौन प्रोवाइड करता है, आपका विंडो 10। देन वी कम टू विंडो स्नैपिंग। विंडो स्नैपिंग क्या है, दिस फीचर्स असिस्ट यू इन वर्किंग विद मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑन द सेम स्क्रीन। तो सेम स्क्रीन पर क्या करना है, आपको बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस काम करवानी है, तो उसे विंडो स्नैपिंग कहा जाता है। यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप अ विंडो टू एनी कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। आप क्या करो,
उस विंडो को ड्रैग करके ले जाओ और किसी भी स्क्रीन के कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हो कॉर्नर में जाकर, thereby making space for the other apps to be open simultaneously। यानी कि जो भी आप अभी काम कर रही है इस वक्त स्क्रीन पर, आप उसको ड्रैग करके नीचे कहीं ले जाकर कॉर्नर पे ड्रॉप कर दो और उसके बाद आप किसी दूसरी ऐप को वहां पे ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले कर सकते हो। तो स्नैप द विंडो, प्रेस द विंडो की प्लस लेफ्ट और राइट एरो की कॉम्बिनेशन। आपको ये विंडो की अगर स्नैपिंग करनी है क्या करेंगे, आप विंडो की को प्रेस करेंगे, प्लस उसके साथ लेफ्ट या राइट एरो की भी प्लस करें। ओके, नाउ माइक्रोसॉफ्ट एज, इट इज अ डिफॉल्टर ब्राउजर ऑफ विंडो 10। ये क्या है, आपका विंडो 10 का डिफॉल्टर ब्राउजर होता है। इट अलाउज यू टू राइट एंड हाईलाइट डायरेक्टली ऑन वेब पेजेस। ये क्या करने में हेल्प करता है आपको वेब पेजेस पे कुछ भी चीज लिखनी है, हाईलाइट करनी है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। Cortana is an inbuilt feature of Microsoft Edge that helps you to do the things faster। तो अभी हमने लास्ट पढ़ा था Cortana, वो बच्चों क्या है, आपके Microsoft Edge का ही एक इनबिल्ट फीचर है, ठीक है ना, जिसको आप यूज कर सकते हो और भी काम को फास्ट करने के लिए। ठीक है, चलो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर क्या है? दिस एप्लीकेशन प्रोवाइड्स यू विद ऑल काइंड्स ऑफ पेड एंड फ्री एप्स, गेम्स, म्यूजिक, मूवीज एक्सेट्रा। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप जितने भी एप्स है, चाहे वो पेड हो चाहे फ्री हो, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एप्स होगी, गेम्स, म्यूजिक, मूवीज, सब आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में मिल जाएंगी। इन मोस्ट केसेस यू कैन हैव अ फ्री ट्रायल ऑफ द ऐप बिफोर बाइंग इट। और कई तो ऐसी भी एप्स होती हैं जिसका फ्री ट्रायल यहाँ पर ले सकते हो। उसको बाय करने से पहले, खरीदने से पहले आप उसका फ्री ट्रायल ले लो, पसंद आती तो आप बाय कर सकते हो। तो जितनी भी एप्स हैं वो सारी आपको यहाँ विजिबल हो जाती हैं, ठीक है, फ्री और पेड ऐसी भी। नेक्स्ट वी कम टू डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप क्या है? When you switch on a computer, Windows operating system automatically starts loading into the computer's main memory। जैसे आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हो तो बच्चों क्या होता है, आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप काम करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, और कंप्यूटर की मेन मेमोरी में काम करता है। आफ्टर लोडिंग ऑफ द OS, the first screen that you get after the welcome or login screen is called a desktop। तो जैसे आपका पूरा OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा तो आपके वेलकम स्क्रीन के बाद जो पहली स्क्रीन खुलती है उसको आप बोलते हो डेस्कटॉप। ठीक, द डेस्कटॉप हैज मेनी कंपोनेंट्स लाइक आइकन्स, टास्कबार एंड सो ऑन। आपके डेस्कटॉप में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आइकन, टास्कबार और बहुत सारे, ये आपको दिखाएगा डेस्कटॉप। ठीक है, तो वेलकम बटन के बाद या वेलकम स्क्रीन के बाद जो खुलती है पहली स्क्रीन, दैट इज डेस्कटॉप। लेट अस लर्न मोर अबाउट दीस कंपोनेंट्स इन डिटेल। अब डेस्कटॉप के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। आई थिंक आपने देखा होगा ये स्क्रीन आपको क्लिकर आती है, ठीक है। चलो, जिसने आपको दिखा रखा है ये तो आपका बीच में जो स्क्रीन खाली पड़ी है बच्चों, ये हो गया आपका डेस्कटॉप, ठीक है। चलो, उसके बाद ये जो नीचे आपको एक कॉलम दिख रही है, दिस इज नोन एज टास्क बार। इसे क्या बोला जाता है? टास्क बार बोला जाता है। ये आपको जो दिख रहा है ऐसे, ये आपके आइकन है, और ये वाला जो है इसको आप बोलोगे यहाँ पे सर्च बार। ये वाला, ये इधर वाला, ये आपका स्टार्ट बटन है, ये आपका सर्च बार है, ये आपका टास्क बार है, और ये सारे आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पे? आइकन, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट, आइकन्स क्या है? आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट फाइल्स, फोल्डर्स एंड प्रोग्राम। छोटी छोटी सी पिक्चर्स जो आपको अपने डेस्कटॉप पे दिखती है उन्हें हम आइकन्स कहते हैं। वो पिक्चर्स आपकी फाइल हो सकती है, फोल्डर हो सकता है, या कोई प्रोग्राम भी हो सकता है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपका GUI फीचर जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट में प्रेजेंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये आपके आइकन्स। द फॉलोइंग आर सम आइकन कॉमनली यूज्ड इन विंडो। अब कुछ आइकन्स आपको बता रखे जो कॉमनली यूज किए जाते हैं इन विंडो, ठीक है। जैसे कि आपको सबसे पहले लिखा है दिस पीसी, ये कुछ ऐसा आपने आइकन देखा होगा, ऐसा ही ये। तो ये क्या कहता है? दिस पीसी, क्या? दिस आइकन गिव्स यू अ व्यू ऑफ द अवेलेबल ड्राइव्स एंड द कंटेंट स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये वाला आइकन क्या बताता है कि क्या 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 कंटेंट इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव है, वो यहाँ आपको दिख जाएगा। डबल क्लिकिंग ऑन एनी ड्राइव आइकन विल डिस्प्ले द फाइल एंड फोल्डर स्टोर्ड इन दैट ड्राइव। तो इस पे जब आप डबल से खोल के आप किसी भी आइकन पे, किसी भी ड्राइव पर डबल क्लिक करोगे तो आपको सारा फाइल और फोल्डर जिसके अंदर वो सारी विजिबल हो जाएंगी। देन वी कम टू दिस आइकन जिसको आप बोलते हो रिसाइकल बिन। It is a folder that holds a deleted item by default। अगर गलती से कोई आइटम आप डिलीट कर देते हो तो वो यहाँ जाके होल्ड कर लेते हैं।
the deleted item can be restored to their original location or deleted permanently from the recycle bin. अब ये जो deleted item आपके यहाँ गलती से चले गए हैं, आप उन्हें दोबारा रिस्टोर करना चाहते हो, यहाँ से पॉसिबल है, और उन्हें परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो भी वो यही से पॉसिबल हो पाएगा। यानी कि एक चांस मिलता है कि अगर आप डिलीटेड आइटम को दोबारा रिस्टोर करना चाहते हो तो आपको वो रिसाइकल बिन में मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी कम टू एप्लीकेशन आइकन्स। फिर आपके पास आता है ये वाले आइकन्स, इन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन आइकन। दीज आर द ग्राफिकल इमेजेस दैट गिव अ क्विक एक्सेस टू द रिलेटेड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको वो सारी ग्राफिकल इमेजेस मिल जाएंगी उन सभी एप्स की जिसको आप चलाना चाहते हो या फिर जो आपको चाहिए काम करने। नेक्स्ट वी कम टू शॉर्टकट आइकन्स, जो कि ऐसे होते हैं। दीज आइकन्स हैव अ डायरेक्ट रूट टू अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। आप किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन पर डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो वो आप इसके यूज करेंगे, या किसी डॉक्यूमेंट पे, फोल्डर पे डायरेक्ट रूट होता है ये आप, इसलिए इसका नाम है शॉर्टकट आइकन, यानी कि शॉर्टकट। ओके, a small arrow in the bottom left corner of an icon indicates that the icon is a shortcut icon. ठीक है ना, इसमें देखो एक छोटा सा, यहाँ पे आपने देखा होगा एक छोटा सा एरो बना हुआ है इस आइकन के कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे एक छोटा सा आप पे ये बना हुआ है, ये दिखाता है कि ये आइकन क्या है, आपका शॉर्टकट आइकन। चलो, नाउ यू कैन अरेंज द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप टू गिव इट अ बेटर लुक। आप चाहो तो इन आइकन्स को अपनी तरीके से अरेंज कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे, सो दैट आपका डेस्कटॉप अच्छा लगे। लेट अस अरेंज द डेस्कटॉप आइकन्स ऑन अ कंप्यूटर। अब आपको ये बता रहे कि कैसे आप अपने कंप्यूटर पर इन डेस्कटॉप आइकन्स को अरेंज कर सकते हो। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। जो आपका एरिया ब्लैंक वाला एरिया होता है डेस्कटॉप पे, उस पर राइट क्लिक करना है। यू विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन। अब आपके पास सारे ऑप्शंस की लिस्ट आ जाएगी। कॉल्ड द शॉर्टकट मेन्यू, इसे बोलते हैं शॉर्टकट मेन्यू। सेलेक्ट द व्यू ऑप्शन। किस पे क्लिक करोगे आप? व्यू ऑप्शन पे। क्लिक ऑन द ऑटो अरेंज आइकन्स ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू। फिर एक सब मेन्यू खुलकर आएगा जिसपे ऑटो अरेंज आइकन का ऑप्शन होगा, उसको आप क्लिक करोगे। ऑब्जर्व द चेंजेस ऑन द डेस्कटॉप। फिर आप देखना आप पे चेंजेस कैसे आ जाता है डेस्कटॉप। नाउ नेक्स्ट वी कम टू टास्क बार। अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन इज नोन एज द टास्क बार। क्या बोला है? आपका एक बहुत हॉरिजॉन्टल, ऐसा एक लंबा सा बार जो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे प्रेजेंट होता है, उसको आप कहते हो टास्क बार। इट हैज अ स्टार्ट बटन ऑन इट्स लेफ्ट साइड। टास्क बार के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है। एंड नोटिफिकेशन एरिया ऑन इट्स राइट साइड। और राइट साइड पे क्या होता है? नोटिफिकेशन एरिया होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाई दी थी। द मिडिल सेक्शन ऑफ द टास्क बार इज नोन एज अ क्विक लॉन्च बार। और उस टास्क बार को जो बीच वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं क्विक लॉन्च बार। The taskbar can be dragged to any of the four sides of the desktop. आप चाहो तो इस टास्क बार को पूरे डेस्कटॉप के किसी भी 4 साइड पे आपको अरेंज कर सकती हो ड्रैग करके। इट टिपिकली शोज विच प्रोग्राम्स आर करंटली रनिंग। क्या दिखाता है ये टास्क बार? आपको ये चीज डिस्प्ले करता है कि अभी आपके कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं। दैट इज व्हेन यू रन अ प्रोग्राम, दैट आइकन इज automatically placed on the taskbar with a blue bar in a lighter shade that should indicate that the application is active. So that means कि अगर आप कोई प्रोग्राम रन करते हो कंप्यूटर पर तो वो ऑटोमेटिकली उसका आइकन आपके नीचे टास्क बार में दिखने लगेगा। कैसे? इन ब्लू आइकन बन के थोड़ा लाइट ब्लू कलर होगा। दैट मीन्स इससे ये पता चलेगा कि अच्छा पीछे भी इस तरह का कोई प्रोग्राम काम कर रहा है। By clicking on this icon you can minimize the active window. आप चाहो तो इस आइकन पे क्लिक कर दोगे तो आप जो विंडो एक्टिव है इस वक्त वो छोटी हो जाएगी। इफ यू वांट टू गेट इट बैक जस्ट क्लिक ऑन द सेम आइकन अगेन। और दोबारा आपको वही, अगर ऐप खोलनी है, प्रोग्राम खोलना है, उस आइकन पे दोबारा क्लिक कर दो तो मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है। द टास्क बार आल्सो प्रोवाइड्स द इजीएस्ट मेथड टू स्विच बिटवीन द एक्टिव प्रोग्राम। तो टास्क बार भी एक तरीके से एक मेथड है, काफी इजी मेथड है। अगर आप चाहो अलग अलग प्रोग्राम पे स्विच करना चाहते हो एक टाइम पर तो टास्क बार के थ्रू वो किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे सारे आइकन्स आपको विजिबल होते हैं। Whenever you launch multiple applications, you can easily switch between them by selecting the corresponding icon on the taskbar. वही है कि अगर आपको कोई 2 प्रोग्राम या 2 एप्स में स्विच करना है, आप टास्क बार में जहां पे नीचे सारे आइकन्स विजिबल होते हैं वहां पे वही आइकन्स विजिबल होते हैं जो एप्लीकेशन अभी आपकी एक्टिव होगी, जो प्रोग्राम एक्टिव होगा, तो आप उनके बीच में स्विचिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो now next we come to the taskbar has the following 3 main section. अब टास्क बार में 3 ये मेन सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 स्टार्ट बटन। ये रहा बच्चों स्टार्टिंग में, ये रहा पूरा आपका टास्क बार है जिसमें यहाँ पे आपका स्टार्ट बटन है। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट यूज्ड बटन ऑन इट ऑन द विंडो डेस्कटॉप।
सबसे ज्यादा यूज होने वाला बटन है आपका विंडोज डेस्कटॉप पे. When you click on the start button, the start menu appears that displays a list of the installed application. जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो एक स्टार्ट मेन्यू खुल कर आएगा और उस स्टार्ट मेन्यू पे वो सारी एप्लीकेशंस होंगी जो आपने इंस्टॉल कर रखी है. इट इज अ प्राइमरी लोकेशन फ्रॉम वेयर यू कैन इजीली एक्सेस योर एप्लीकेशन एंड सेटिंग्स ऑफ द विंडो. तो सबसे पहला प्राइमरी लोकेशन से पहली लोकेशन यही है जहाँ पे आपके कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशन है वो आपको इजीली आप विजिबल होंगी. ठीक है. द सर्च बॉक्स इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन. अब स्टार्ट बटन के जस्ट नेक्स्ट में सर्च बटन है. ये देखो ये रहा, इसे बोलते हैं हम सर्च बटन. इट इज यूज्ड टू सर्च फॉर फाइल और फोल्डर्स एंड एप्लीकेशन. सर्च बटन पे आपको कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई एप्लीकेशन सर्च करनी है तो वो आप यहाँ पर कर सकते. ठीक है बच्चों. चलो फिर बेटा यहाँ पे होता है, इसको बोलते हो आप क्विक लॉन्च बार. अब क्विक लॉन्च बार क्या है ये देखो. This is the middle area between the start and notification area. Start और notification area के बीच वाला एरिया होता है आपका क्विक लॉन्च बार. ठीक है. Here you can add frequently used applications such as Edge, Word, TouchScreen, etc. that can be opened or launched with a single click. यहाँ पे आप वो सारी applications रख सकते हो जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, frequently यूज होने वाली applications है, that easily आप by single या directly आप वहाँ पे क्लिक करके पहुंच जाओ. Thus, this bar provides an easy and quick way to open the program. That means ये बार क्या आपको प्रोवाइड करता है, एक easy and quick method प्रोवाइड करता है to access the program. Now we come to notification. This area shows the date and time and program icon that provide the status and notification about the programs running in the background of a computer, like the antivirus program, software updates, sound, speaker, battery status, etc. अब ये एरिया बच्चों आपका डेट, टाइम, ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिससे विजिबल होता है कि जितनी भी एप्लीकेशंस आपके पास है उनकी कोई नोटिफिकेशंस आ रही है. ठीक है ना. या फिर आपको जितने भी आपके एंटीवायरस प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर अपडेट, साउंड, स्पीकर, बैटरी स्टेटस, आपका कितनी बैटरी है आपके कंप्यूटर में, तो सब कुछ अपने नोटिफिकेशन एरिया में आ जाता है. कुल मिला के ये यहाँ पे आपको क्या, आपको टाइमिंग भी मिला होगा, आपको कैलेंडर भी मिलेगा, आपको टेम्परेचर कितना है, उसके अलावा जो जो एप्स के नोटिफिकेशन आपने एक्टिव कर रखे होंगे वो भी आपको नोटिफिकेशन एरिया में विजिबल होंगे. ठीक है बच्चों. We can customize the taskbar to best suit your needs. To do so, follow these steps. आप taskbar को भी कस्टमाइज कर सकते हो, यानी कि अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो. क्या करना है उसके लिए, राइट क्लिक ऑन द टास्कबार. टास्कबार पर राइट क्लिक करा जाए, सेलेक्ट द टास्कबार सेटिंग ऑप्शन. फिर आप टास्कबार सेटिंग ऑप्शन जो क्लिक करेंगे द सेटिंग विंडो विल अपीयर. फिर आपको सेटिंग विंडो वहां पे दिखने लगेगी. टर्न ऑन और ऑफ द लॉक द टास्कबार ऑप्शन टू लॉक और अनलॉक द मूवमेंट ऑफ टास्कबार. अब आप क्या करें, आप चाहते हैं कि वो टास्कबार मूव करे या ना करे, उसके लिए आप वहां पे ऑप्शन आएगा क्या, लॉक द टास्कबार ऑप्शन. लॉक द टास्कबार ऑप्शन में ऑन या ऑफ जो भी आप चाहते हैं वो आप क्लिक कर दो. ऑन करोगे तो आपका टास्कबार मूव कर पाएगा आपके हिसाब से, ऑफ करोगे तो नहीं करेगा. टर्न ऑन और ऑफ द ऑटोमेटिकली हाइड द टास्कबार इन डेस्कटॉप मोड ऑप्शन टू हाइड और शो द टास्कबार ऑन द डेस्कटॉप. उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपका टास्कबार हाइड भी हो सकता है, ठीक है, तो आप वहां पे क्या करेंगे, एक ऑप्शन होगा ऑटोमेटिकली हाइड द टास्कबार इन डेस्कटॉप मोड, तो उसको आप ऑन या ऑफ कर दो. तो आप चाहो तो आपका ऑटोमेटिकली वो हाइड भी हो सकता है डेस्कटॉप का, वो टास्कबार का ऑप्शन, और नहीं चाहोगे तो नहीं भी होगा. तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है टास्कबार को हाइड करने का ऑन दी डेस्कटॉप. चलो, यूनिवर्सल एप्स ऑफ विंडो 10. अब विंडो 10 की कुछ यूनिवर्सल ऐप जो आपको मिलेगी. यूनिवर्सल ऐप इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द विंडो 10 स्टोर. ये आपका विंडो 10 स्टोर का इंटीग्रल पार्ट है. एज द नेम सजेस्ट, नेम से ही पता चल रहा है, these are apps that work on all the device sizes from phones to high powered desktop PCs. तो यानी कि ये वो ऐप है जो आपके हर एक डिवाइस पे चलेगी. अगर इसमें विंडो 10 है, दैट मींस चाहे आपके फोन हो या कितनी हाई प्रोफेशनलाइज्ड डेस्कटॉप पीसी हो. विंडो 10 प्रोवाइड्स अ बंडल ऑफ बिल्ट इन ऐप. विंडो 10 में बहुत सारी बिल्ट इन ऐप यानी कि यूनिवर्सल एप्स हैं, लाइक फोटोज, मैप, मेल, अलार्म, क्लॉक, कैलेंडर एक्सेट्रा. ये होता ही होता है. You can find and use these apps from the option in the start menu. अगर आपको ये apps चाहिए तो क्या आपके start menu में कौन सा ऑप्शन आएगा, वहां पे आप इन यूज एप्स को सभी को यूज कर सकते हैं. Some of the most useful apps are, अब आपको कुछ यूजफुल एप्स बता रखी है. नंबर 1 इज फोटोज.
The Photos app connects and organizes all your photos and videos from your PC and other devices at one place. तो ये फोटो ऐप में बच्चों जितनी भी आपकी फोटोज या वीडियो है आपके पीसी के अंदर सब ऑर्गेनाइज रहती हैं इन फोटोज वाले ही ऐप में, ठीक है ना. वेदर दिस ऐप प्रोवाइड्स यू विद द रिलायबल फोरकास्ट, वेदर कंडीशंस, रियल टाइम रेन अलर्ट एंड द मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ योर फेवरेट लोकेशंस एट अ ग्लांस. वेदर है यानी कि इस ऐप के थ्रू क्या आपके वेदर फोरकास्ट है, क्या इस वक्त का टेम्परेचर है, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर, वेदर कंडीशंस क्या है, रियल टाइम कंडीशन, रेन अलर्ट यानी कि अभी इस टाइम पर कोई रेन अलर्ट की पॉसिबिलिटी है, इस सभी चीज की इंफॉर्मेशन, वेदर से रिलेटेड हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आपको वेदर ऐप में मिल जाती है. नेक्स्ट वी कम टू मेल. दिस ऐप अलाउज यू टू मैनेज ऑल योर मेल अकाउंट्स एट वन प्लेस. इस ऐप के थ्रू जितने भी आपके मेल्स हैं उन सभी को आप मैनेज कर सकते हो किसी एक जगह पर. इट नोटिफाइज यू अबाउट द इनकमिंग मेल. कोई मेल आने वाली है या आई हुई है, ठीक, आने वाली नहीं आई हुई है, उसके बारे में नोटिफिकेशन यहाँ मिल जाता है. अलाउ यू टू रीड अ मेल. आप कोई मेल पढ़ना चाहते हो तो इसके थ्रू पढ़ सकते हो. रिस्पॉन्ड बैक टू अ सेंडर. उस सेंडर को कुछ रिस्पॉन्स वापस देना है मेल जिसने भेजा है, इसके थ्रू कर सकते हैं. टू यूज दिस ऐप यू नीड टू साइन इन विद योर अकाउंट. लेकिन इस ऐप को चलाने के लिए, वर्क करने के लिए आपको अपने अकाउंट को साइन इन करना. तो ये कुछ आपकी एप्स थी जो आपके विंडो 10 पे यूनिवर्सल होती हैं और काफी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है. चलो, so that's the chapter end over here. Hope you all understood it very well. Now we come to our exercise part of chapter 2. See, first of all, they have given us pick the correct option. So we have to pick the correct option among the options available to us. First is dash folder holds the deleted files of folders in the computer. एक कंप्यूटर में जो हम deleted file या folders होते हैं वो कौन से फोल्डर में जाके आपके होल्ड करते हैं या फिर वो लोग चले जाते हैं. जब आप डिलीट कर देते हो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं. दिस पीसी रिसाइकल बिन और डॉक्यूमेंट. करेक्ट आंसर इज रिसाइकल बिन. नेक्स्ट इज it is an AI powered tool that allows you to search for information on the system or web directly. Search, find or Cortana. So answer is Cortana. ठीक है. चलो. Now next we come to the middle section of the taskbar. is taskbar का middle section को क्या बोलते हैं. Start button, peek at desktop और quick launch bar. तो middle वाला section होता है उसे बोलते हैं quick launch bar. ठीक है. Next, these are the graphical images that give a quick access to the related application. So quick access related application को हमें किन graphical images से मिलता है. This PC application icons or shortcut icons. So answer is application icons. ठीक है. चल. Now next we come to fill in the blanks. Fill in the blanks. First is an operating system acts as an interface between the dash and the dash. Operating system किसके बीच में as an interface काम करता है? Between the hardware and the user. ओके. यूजर और हार्डवेयर के बीच में एज एन इंटरफेस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है. नेक्स्ट, डैश फीचर्स असिस्ट यू इन वर्किंग विद मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑन द सेम स्क्रीन. कौन सा फीचर है जो हमें सेम स्क्रीन पे मल्टीपल एप्लीकेशंस में काम करने में हेल्प करता है? दैट इज व्हाट? विंडो स्नैपिंग. क्या है आंसर? विंडो स्नैपर. Okay. Next, Dash is the default browser of Windows 10. Windows 10 का default browser कौन सा होता है बच्चों? I told you, Microsoft Edge. ठीक है. यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देती हूँ. तो सब लेंदी है स्पेलिंग. Microsoft Edge. Okay. चल. Next. A long horizontal bar at the bottom of the desktop screen is known as the desktop screen. के बिल्कुल बॉटम में एक लंबा सा बड़ा सा बार होता है. क्या बोलते हैं? The answer is टास्क बार. क्या बोला जाता है? टास्क. ओके. Now next we come to true and false. True and false पर आते हैं.
So the first is the speaker icon is present on the quick launch bar. Speaker icon quick launch bar पे present होता है, no, false. Okay. The search box is located next to the start button. Search box आपके start button के just next में होता है, so it's true. Next, Cortana is an inbuilt feature of Microsoft Edge that helps you to do the things faster. तो Cortana हमारा Microsoft Edge का feature है जो हमें काम को फास्टली करने में हेल्प करता है. False. ये आपका Windows का feature है. It's false. To snap the windows, press the Windows key, press up or down arrow key combination. विंडोज को स्नैप करने के लिए विंडो की के साथ अप या डाउन फीचर हमको क्लिक करना चाहिए, नहीं, इट्स राइट ऑन लेफ्ट फीचर. ठीक है ना, की. तो इट्स अगेन फॉल्स. विंडो की के साथ लेफ्ट और राइट की हम लोग प्रेस करते हैं विंडोज को स्नैप करने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम से हम क्या समझते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द user. Without operating system, our computer system cannot function. It makes our computer functional. Okay, चल. Now write any two features of Windows 10. Windows 10 के कोई भी आपको दो features बताने, आपने इतने सारे पढ़े. It has menu bar, it has task bar, and it is easy and attractive to use, है ना. It has icons present on it. तो बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी. Microsoft Edge होता है. इतनी सारी चीजें हैं, आप कुछ भी यहाँ पे कोई फीचर्स पूछे, you can write any two of them. Next is what are icons. Icons क्या होते हैं? Icons आपके छोटे छोटे पिक्चर्स होती हैं जो क्या करती हैं? फाइल, फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करती है ना. So icons are the small pictures which presents or which represents the files, folders or the documents. Next, describe the use of recycle bin icon. recycle bin icon का क्या यूज है? recycle bin icon स्टूडेंट्स हेल्प करता है. आपने जो बाय डिफॉल्ट कोई पिक्चर्स आपकी या फिर कोई फाइल्स या फोल्डर्स आप डिलीट कर देते हो, तो इट गेट stored in the recycle bin icon only, and we can also restore those files and folders from the recycle bin. ठीक है, चल. Now next explain the following यूनिवर्सल एप्स ऑफ विंडोज 10 इन डिटेल. आपको ये विंडोज 10 के कुछ आपको यूनिवर्सल एप्स गिवन है, ये फोटोज एंड मेल. इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में समझाना है. आई टोल्ड यू इन द चैप्टर ऑल्सो. जैसे फर्स्ट इज फोटोज. तो फोटोज में क्या होता है स्टूडेंट्स? फोटोज में आपके पीसी के अंदर या आपकी बाकी जितने भी डिवाइसेस है उनमें जितने भी फोटोज एंड वीडियोज है वो सारी मर्ज करके वो सारी आपकी कलेक्ट होती हैं, ऑर्गेनाइज करी जाती हैं इन द फोटोज app of Windows 10. ठीक है. Then the next is mail. मेल क्या करता है? मेल में सारे जितने भी आपके अभी तक सारे मेल्स आए हैं, ईमेल्स वगैरह जो भी अलग अलग जगह से, that all gets stored in the mail app and it also notifies us about the what coming mails. ठीक है ना, जो आने वाले मेल्स है उनके बारे में भी नोटिफिकेशन हमको इसी मेल वाले ऐप में मिलते. ठीक है, चल. नेक्स्ट, लेबल द फिगर गिवन बिलो. अब आपको ये फिगर गिवन है, यहाँ पे आपको कुछ आपको लेबलिंग करने के लिए दिए गए हैं पार्ट्स. जैसे कि दिस इज व्हाट, दिस इज हमारा डेस्कटॉप. यहाँ पे आप लिखेंगे डेस्कटॉप. ओके, दिस इज टास्क बार. ये हमारा टास्क बार डेस्कटॉप के बॉटम में. देन दिस इज सर्च बार. इसको आप बोलेंगे सर्च बार. Okay, then this is start button. Start button. And this is what? These are icons. Okay, students? So, this is how we have done an exercise and we have completed our chapter over here. Hope you all liked it and understood it. Thank you, everyone.